प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे हो जाने पर जो किस तरीके से केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो 11 वर्ष हुए हैं उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में भाजपा दफ्तर में किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की बड़ी कामयाबी को गिनाया है। आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सीएम सैनी पंचकूला स्थित भाजपा के दफ्तर में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सैनी ने कहा कि 2014 से पहले लोगों को मीडिया से देश में हो रहे बड़े बड़े घोटालों की खबरें मिलती थी। देश में भय, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने पारदर्शी और दूरदर्शी सरकार का अनुभव किया है। केंद्र में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के फार्मूले पर सरकार चल रही है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनाया। सीधा सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का आज इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का भी दिन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 11 वर्ष पूरे हुए हैं। 11 वर्षों में जो एक विकास की गति है, इसकी चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष होने का उत्सव मना रहे हैं, मेरा हृदय अपार और गर्व से भरा हुआ है। यह केवल 11 वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना का एक स्वर्णिम ये गाथा भी है, जिसको देश का हर नागरिक आज इसकी चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। देश के लोगों में एक भय का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
देश के लोगों को 2014 से पहले देखने और सुनने को मिलता था कि आज देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, आज यहां पर घोटाला हो गया है, परंतु आज देश के अंदर एक विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। हम सब ये भी जानते हैं कि देश में उन दिनों भय, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद इसका बोलबाला था। ये देश का हर नागरिक जानता है। निष्पक्ष शासन का पूरी तरह अभाव था, इस बारे में भी हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को हम सब जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। इसको भी हम सब जानते हैं। हमने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जोड़कर इतिहास रचा है। इसको पूरी दुनिया जानती है। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। इससे हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के इन 11 वर्षों के कालखंड में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का ये भारत पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसको भी एक बड़ी उपलब्धि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। जब हम वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी और किस प्रकार से हिचकोले ले रही थी, इसको पूरा देश का हर नागरिक जानता है। लोगों के अंदर इसका भी भय था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की
आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये $825 बिलियन तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये $73 बिलियन था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके $117 बिलियन हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें 2014 से ये 34 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। छायाकार मित्रों का आज इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का भी दिन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 11 वर्ष पूरे हुए हैं। 11 वर्षों में जो एक विकास की गति है, इसकी चर्चा देश का हर